आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम। दोस्तों, आज फिर एक बार अंकिता भंडारी का मुद्दा उत्तराखंड में सुलझ गया, जहां पर अंकिता भंडारी की माताजी ने फिर एक बार स्थानीय विधायक पे सवाल या निशान लगा दिए। वहीं दूसरी तरफ पुलकित आर्य के वीवीआईपी ट्रीटमेंट पर गंभीर सवाल खड़े हो गए और फिर एक बार अंकिता के हत्यारों को फांसी देने की मांग जोर पकड़ने लगी। सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। अभी कान खोल के सुन ले कि तेरे लिए इस माँ की बद्दुआ है। तूने शासन में बैठकर बहुत बड़ा अपराध किया है। तुझे वहाँ पे बैठने के लिए, हमारी रक्षा के लिए, लेकिन तूने उस बेटी के बारे में, उस रेणु बिष्ट ने उस बेटी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि उस माँ में क्या बीतेगी। मैं घर में सारा थी कि मेरे पति आएंगे, मेरे बेटे को लाएंगे। मेरे पति 19 तारीख को शाम को चले गए थे। मेरी बेटी भी क्या बीती होगी। देखिए, ये जिस तरह से ये ऐसे आते हैं जैसे किसी कंपनी के सीईओ हो। इनके हाथ में एक बैग होता है, अटैची होती है। ऐसा लगता है कि ये अक्यूज ना होके ये मतलब यहाँ पे किसी कंपनी के सीईओ हैं और उस तरह से आ रहे हैं। और तीनों की जो स्थिति है बिल्कुल, ये मुझे लगता है कि जेल में रहने के बाद इनका स्वास्थ्य और बेहतर हुआ है। न्यायपालिका पर विश्वास बनाए रखने के लिए अंकिता भंडारी के हत्यारों को सजाए मौत मिलना आवश्यक है। ये पूरे प्रदेश के लिए महिला सुरक्षा की दृष्टि से जब इन्हें सजाए मौत होगी तो एक नज़ीर निश्चित तौर पे बनेगी। तो सुना आपने, अंकिता भंडारी की माताजी ने वहां की स्थानीय विधायक पे पुनः एक बार सवाल खड़े किए हैं। वहीं अपराधियों को मिलने वाले वीआईपी ट्रीटमेंट के बारे में गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिरकार बन ठन के सूट बूट में कहां से ये लोग इतने मज़े में आ रहे हैं। दरअसल इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी हम आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले एक बात यहाँ पे स्पष्ट करना आवश्यक है कि गत दिनों उत्तराखंड सरकार ने राष्ट्र नीति की बात को मानते हुए, अंकिता भंडारी जी की माता पिता की बातों को मानते हुए इस केस का वकील बदल दिया था, जिससे कहीं ना कहीं अंकिता के इंसाफ की आस जरूर जगी है और उसको बल मिला है। लेकिन अभी भी सवाल इन अपराधियों, इन दुर्दांत अपराधियों को मिलने वाले वीआईपी ट्रीटमेंट के बारे में है। दरअसल इसके बारे में जब विधिक विशेषज्ञों से बात की गई तो जब तक कोई अपराधी दोष सिद्ध नहीं हो जाता, जब तक वो केवल अभियुक्त है, उसका ट्रायल चल रहा है, तो वो अपने खर्चे पर अपने कपड़े या रहन सहन करने का कानूनी तौर पे अधिकारी होता है। ऐसा देश का कानून है। तो इस पर कहीं ना कहीं सरकार का कोई दखल नहीं है, ऐसा विधिक विशेषज्ञों के द्वारा बताया गया है। अगर एक बार पुलकित आर्य और इनके बागड़ बिल्लों की मंडली दोष सिद्ध हो जाएगी, अगले बार जब ये ऊंची अदालतों में अपील करेंगे तो उसके बाद ये एक दुर्दांत अपराधियों की तरह घसीट के लाए जाएंगे। ऐसा विधिक विशेषज्ञों का दो टूक कहना है और जल्द ही उम्मीद है कि इन लोगों को सजाए मौत होगी और पूरे राज्य के कलेजे में पड़ेगी घनघोर रूप से ठंडक। वीडियो शेयर करें, देखते रहें राष्ट्र नीति उत्तराखंड।